दोस्तों, जय मामा वाणी, जय छात्र धर्म। आज मैं आपको महोबा राज्य के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। महोबा और खजुराहो के बीच महज 60 किलोमीटर की दूरी है। खजुराहो से ज़्यादा प्राचीन धरोहर, किले और बराबरी महोबा में है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बेपरवाह सिस्टम की वजह से ये विरासतें खंडर में तब्दील हो रही हैं, दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। इन रियासतों को वास्तव में अगर इन्हें सहेजा जाता और शायद महोबा पर्यटन के नक्शे पर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी स्पष्ट पहचान स्थापित कर चुका होता। आला खंड की पुस्तक में इनका महिमा मंडल किया गया और लोग इसे महोबा की आत्मकथा मानते हैं, लेकिन सरकार को इसे भी बिसरा दिया है। आला वीर गाथा का इतिहास सिद्ध 3 प्राचीन राजाओं से संबंध है। दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान यानी पिथौरागढ़, कन्नौज के राजा जयचंद राठौर तथा बुंदेलखंड महोबा के चंदेल राजा परमाल देव। अभिलेखों में दर्ज इतिहास महोबा के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। चंदेल शासक काल के दौरान सभी आस पड़ोस के राजाओं की नजरें महोबा पर केंद्रित थी। महोबा के राजा परमाल देव और उनकी सारगित दशराज और बछराज की वीरता के आगे सभी पानी मांगते थे। उनके रहते किसी की हिम्मत इस रियासत की ओर आंख उठाकर देखने तक की नहीं थी। इस रियासत में अथात संपदा के कारण पृथ्वीराज चौहान जयचंद की निगाहें मौके की ताड़ पर रहती थी। दशराज की संतान आलाउदल के रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह महोबा पर आक्रमण कर सकें। इतिहास के अभिलेखों में दर्ज महोबा के सुनहरे पन्नों में कई राजाओं का वृत्तांत है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद राठौर दिल्ली के अनंतपाल तमर के वंशज थे। उनकी मृत्यु के बाद श्रेष्ठ होने के कारण जयचंद सिंहासन पर के अधिकारी थे, किंतु पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया, इसलिए जयचंद और पृथ्वीराज में आजीवन बैर रहा। पृथ्वीराज और उनका चारण चंद्रदाई मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए धानेसर की लड़ाई में 1193 ईस्वी में मारे गए थे। कन्नौज पर कब्जा किया जा चुका था। जयचंद का 1194 ईस्वी में सलाउद्दीन के हाथों कत्ल हुआ। उनका पुत्र मारवाड़ भाग गए थे। उनसे अपना राज कायम किया जो अब जोधपुर कहलाता है। परमाल देव चंदेल ने 1165 से 1205 ईस्वी तक राज किया। 1182 ईस्वी के लगभग पृथ्वीराज ने उसे महोबा से बेदखल कर दिया था, अतः 1203 ईस्वी में महोबा मुसलमानों के अधीन चला गया। परमाल देव चंदेल गाथा में परमाल नानुक का वंशधर थे, जिसमें से 900 ईस्वी के लगभग बुंदेलखंड जैनाक भुक्ति में अपना राज्य स्थापित किया और खजुराहो नामक गांव को राजधानी बनाया था। महोबा के इस इतिहास में अवशेष मौजूद हैं जिन्हें सहेजने की जरूरत है, लेकिन इस पर सरकारी तंत्र ध्यान देने को ही तैयार नहीं है। जनस्मृति है कि चंदेलों के आदि पुरुष चंद्रवर्मा ने महोबा में महोत्सव किया था, जिसमें इस स्थान का नाम महोत्सवपुर और बिगड़कर बाद में महोबा हुआ। 12वीं शताब्दी के अंत में महोबा के राजा परमाल का राज्य था। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध में, जिसमें चंदेलों की ओर से आलाउदल 2 भाई लड़े थे, महोबा परमार से छीन लिया गया था, किंतु कुछ समय पश्चात चंदेलों का पुनः इस पर अधिकार हो गया था। 1196 ईस्वी के लगभग कुतुबुद्दीन ऐबल ने महोबा पर कालपी दोनों पर अधिकार कर लिया और अपना सूबेदार यहाँ पर नियुक्त कर दिया। तैमूर के आक्रमण के समय कालपी और महोबा के सूबेदार स्वतंत्र हो गए। 1434 ईस्वी में जौनपुर के सूबेदार इब्राहिम शाह ने महोबा और कालपी पर अधिकार कर लिया, किंतु अगले वर्ष मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने इसे छीन लिया, किंतु पुनः यह नगर जौनपुर के सुल्तान के अंदर पहुंच गया। 16वीं शताब्दी में मुगलों का साम्राज्य दिल्ली में स्थापित हुआ। साथ ही
महोबा की मुगल साम्राज्य एक अंग बन गया। महोबा औरंगजेब के समय बुंदेलखंड के प्रतापी राजा छत्रसाल का महोबा पर अधिकार हो गया और यह नगर शीघ्र ही उनके राज्य का एक बड़ा नगर बन गया। किंतु महोबा छत्रसाल के रहते हुए महोबा पर मुसलमानों का कब्जा नहीं हो सका, क्योंकि राजा छत्रसाल सिंह बुंदेला बहुत वीर थे। इसके बाद में जब तक छत्रसाल जी रहे, इसके बाद अंग्रेजी शासन आ गया, अंग्रेजों ने के हाथों में चला गया। चंदेलों के अवशेष आज भी दर्ज हैं। अभिलेखों में चंदेलों के समय कुछ अवशेष महोबा में मिले हैं, अतः आलावल की दंत कथाओं में संबंधित ताल आदि यहाँ पर बताए जाते हैं। चंदेल नरेश वास्तुकला के प्रेमी थे। के जमाने में जगत प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। दोस्तों, ये थी क्षत्रिय राजाओं की वीर गाथा। आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र राठौर, छत्रसाल सिंह बुंदेला, परमाल देव, ये सभी महापराक्रमी राजा थे। अगर ये आपस में रहते तो किसी भी समय मुगलों का, अंग्रेजों का भारत पर शासन नहीं हो सकता था। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय मां भवानी, जय छात्र धर्म। धन्यवाद।